गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संस्कृत में 3 वचन होते, 3 लिंग होते और फिर हमने पुरुष के बारे में जाना कि 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी पाठ के अंतर्गत आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पाठ में जो संस्कृत वाक्य दिए हुए हैं उसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि परीक्षा में आएंगे ना ये वाक्य जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो आपको ये वाक्यों का हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए। तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए पेज नंबर 38 और देखेंगे कि इन संस्कृत वाक्यों को हिंदी में क्या कहा जाता है, किस तरह से इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद। बालकः पठति अर्थात एक बालक पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है। बालकः पठति, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विसर्ग है और इसमें आ की मात्रा नहीं है और इसमें औ की मात्रा नहीं है। बालकौ होता तो द्विवचन हो जाता, बालका होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन ये एक वचन है और एक वचन के साथ ती लगता है क्रिया में, पठति। तो एक बालक पढ़ता है। बालकः पुस्तकं पठति। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक बालक पुस्तक पढ़ता है। सः पुस्तकं पठति। अब सः किसको बोला है? पुल्लिंग में मेल के लिए आता है सः, जिसे आप इंग्लिश में ही कहते हैं। सः मतलब वह पुस्तक पढ़ता है। छात्रौ लिखतः। अब औ की मात्रा आ गई, पुल्लिंग में औ की मात्रा लगती है द्विवचन के लिए, छात्रौ। अब हमें इसमें जो क्रिया शब्द है वो भी आपको द्विवचन ही चुनना है। और कौन सा होता है? विसर्ग लगा होता है उसमें। क्या है? छात्रौ लिखतः, विसर्ग आ गया, ता के बाद विसर्ग, 2 बिंदु लगाया आपने जिसे विसर्ग कहते हैं। तो 2 छात्र लिखते हैं, लिखतः लिखते हैं। छात्रौ लेखम लिखता, 2 छात्र लेख लिखते हैं। तौ लेखम लिखता, वह दोनों, तौ मतलब वह दोनों, सह मतलब वह, तौ मतलब वह दो पुल्लिंग, वह 2 लेख लिखते हैं, वह दोनों लेख लिखते हैं। लिखतः, अब यहाँ विसर्ग आ गया क्योंकि आपको क्रिया शब्द द्विवचन चुनना है। पठति एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। तो 2 है तो लिखतः, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। अब आप देखेंगे बहुवचन शब्द कैसे होगा। गजाः गच्छन्ति। गजाः मतलब अनेक हाथी। गजः होता सिर्फ बिंदु विसर्ग होता, तब आप कहते कि एक हाथी। गजौ औ की मात्रा लगाएंगे तो आप कहते कि 2 हाथी है। और जब अनेक हाथी है तब आप कहेंगे गजाः, आ की मात्रा और तब विसर्ग, अनेक हाथी। गच्छन्ति, अंति आ गया क्रिया शब्द गच्छन्ति, अनेक हाथी चलते हैं। गजाः शनैः चलन्ति, अनेक हाथी धीरे चलते। ते शनैः गच्छन्ति, ते आ गया बहुवचन सर्वनाम शब्द, वे सब। सः, तौ और फिर ते मतलब वे सब धीरे, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। अब देखेंगे स्त्रीलिंग वाक्य, देखेंगे हम। स्त्रीलिंग में एक लड़की है वो बालिका, सिर्फ आ की मात्रा लगा देंगे। बालिका गायति, और ती वाला आ गया क्रिया तो सब में एक जैसे चलेगा, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग शब्द हो, क्रिया सब में वैसे ही। पठति, पठतः, पठन्ति। एक वचन के लिए पठति, द्विवचन के लिए पठतः और बहुवचन के लिए पठन्ति। याद रखेंगे तब आपसे गलती नहीं होगी। बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है। सा मधुरम गायति। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए सा आ गया, जिसे आप इंग्लिश में शी कहते हैं। सा वह, एक लड़की है तो सा मधुरम गायति, वह मधुर गाती है। महिले हस्तः, 2 महिलाएं हंसती हैं।
अब यहाँ पर दो जन के लिए स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा लगाई आपने, महिला, महिले, महिलाः। तो महिले अर्थात दो महिलाएं, और इसके साथ द्विवचन आ गया हस्तः, दो महिलाएं हंसती हैं। महिले उच्चै हस्त, दो महिलाएं जोर से हंसती हैं। ते उच्चै हस्ता, अब यहाँ पे आपने सर्वनाम शब्द क्या लगाया स्त्रीलिंग के लिए? ते। पुल्लिंग के लिए क्या लगाया था? तौ, मतलब वह दो, और ते मतलब वह दो लड़की। दोनों का मतलब वह दो, लेकिन तौ मतलब वे दो लड़के, और यहाँ पर ते मतलब तौ मतलब वे दो लड़के, और ते मतलब वे दो लड़की। ते उच्चै हस्ता, वे दोनों जोर से हंसती हैं। अब देखेंगे स्त्रीलिंग बहुवचन, कोकिलाः कूजन्ति। कोकिला में आ की मात्रा लगा, कोकिला आ की मात्रा लगी हुई है, स्त्रीलिंग एक वचन। जैसे ही आपने कोकिला में विसर्ग लगा दिया वैसे वो बहुवचन हो गया। कोकिला, कोकिले दो, और कोकिलाः अनेक। कोकिलाः कूजन्ति, अनेक कोयल कूकती है। कोकिला मधुरम कूजन्ति, अनेक कोयल मधुर कूकती है। ता मधुरम कूजन्ति, वे सब मधुर गाती हैं। अब वे सब के लिए स्त्रीलिंग में ताः मतलब वे सब। उसके बाद देखेंगे अब हम नपुंसकलिंग शब्द। चक्रम भ्रमति, यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द जब एक वचन होगा तो आप माँ से पहचानेंगे, अंत में माँ आता है। चक्रम, पत्रम, फलम, तो इसका मतलब नपुंसकलिंग शब्द है, एक वचन है, और एक वचन के साथ क्रिया क्या लगाएंगे? ती वाला। चक्रम भ्रमति, एक चक्र घूमता है। चक्रम तीव्रम भ्रमति, एक चक्र तेज घूमता है। तत् तीव्रम भ्रमति, तत् मतलब यहाँ पे नपुंसकलिंग के लिए तत् आ गया। तो तत् मतलब वह तेज घूमता है, वह लेकिन नपुंसकलिंग। जब आपने सह कहा था तो पुल्लिंग था, जब आपने सा कहा तो स्त्रीलिंग था, और जब आपने तत् कहा तो नपुंसकलिंग। तीनों का मतलब वह। वह तेज घूमता है। फले पतता, दो फल गिरते। अब नपुंसकलिंग दो है तो एक ही मात्रा। फलम, फले, फलानी। फले पतता, दो फल गिरते। फले नीचे पतता, दो फल नीचे गिरते। ते नीचे पतता, वे दोनों नीचे गिरते हैं। तो स्त्रीलिंग में भी ते मतलब वह दो, और नपुंसकलिंग में भी ते मतलब वह दो, और पुल्लिंग में तौ। पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिलते हैं। पुष्पाणि अनेक, चक्राणी नी लग जाता है संज्ञा शब्द में बहुवचन के लिए नपुंसकलिंग में। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि मनोहराणि सन्ति, अनेक फूल सुंदर हैं। तानि मनोहराणि सन्ति, तानि मतलब वह सब, बहुवचन में नपुंसकलिंग वह सब यानी तानि। तानि मनोहराणि सन्ति। तो अब आपको ये जो अनुवाद है वो आ गया कि पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसा होगा, स्त्रीलिंग शब्द कैसे होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और नपुंसकलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम किस तरह से इसे क्रिया शब्द से जोड़ेंगे। तो अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य देख लेते हैं इसी पाठ का, जिसे आप अपने पुस्तक में करेंगे पूरा कार्य। तो देखेंगे किस तरह से। पहला है उचित क्रिया पद लिखिए। यहाँ पे दो क्रिया दी हुई है, इसमें से जो सही है वो आपको चुनना है। और कैसे चुनेंगे आप देखेंगे। संज्ञा शब्द पहले, गजाः शनैः, गजा संज्ञा शब्द यहाँ बहुवचन है, आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है। गजाः मतलब अंति वाला है, एक वचन होता है तो ती, बहुवचन है। गजा तो आप गच्छन्ति, इसको लिखेंगे आप गच्छन्ति। उसके बाद छात्रो लेखम, लिखति या लिखतः। छात्रो यानी दो छात्रे तो लिखतः।
द्विवचन हो गया लिखतः। बालिका यानी एक बालिका है, और एक बालिका के साथ आपको ती वाला एक वचन, बालिका गायती, बालिका गायती। उसके बाद तानी फलानी संति होगा, किस तरह होगा, तानी फलानी संति। तानी मतलब बहुत सारे, फलानी मतलब बहुवचन, संति मतलब बहुवचन। स्तः मतलब दो है, संति मतलब एक है, संति मतलब अनेक है, तो आपको यहाँ पे संति लिखना है। पुष्पानी विकसंती होगा कि विकसता, पुष्पानी अनेक है तो आपको विकसंती लिखना है, बहुवचन में संति वाला, विकसंती। उसके बाद प्रिया, एक ही है प्रिया, तब आप क्या लिखेंगे, प्रिया के साथ क्रीडती या क्रीडंती, प्रिया के साथ आप लिखेंगे एक वचन क्रीडती। अब आप देखेंगे कुछ वाक्य कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। चक्रम भ्रमतः, चक्रम मतलब माँ है तो आपको पता चल गया एक वचन नपुंसकलिंग शब्द है। चक्र भ्रमतः, तो चक्रम एक है तो तह तो नहीं हो सकता, ती होना चाहिए एक वचन के साथ, तब क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, तो आपको लिखना है कि ये अशुद्ध है, अशुद्ध। गजः शनै चलंती, गजः तो एक है तो चलंती नहीं हो सकता, चलती होना चाहिए एक वचन के साथ, इसलिए आप लिखेंगे इसे अशुद्ध। फलानी पतंती, अनेक फल गिरते, तो ये सही है, फलानी भी बहुवचन, पतंती भी बहुवचन, तो आप इसे लिखेंगे कि शुद्ध है। तो इस तरह से आप अपने सभी अभ्यास कार्य पूरा करेंगे।